हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल फर्स्ट इज़ बेस्ट में। जैसा कि डेली हमारी जीएस जीके की सीरीज़ चलती है जिसमें हम 15 to 20 क्वेश्चन करते हैं जो कि एग्ज़ाम बेस्ड होते हैं। और इससे पहले अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब करके बेल बटन दबा दीजिए, इससे पल पल की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। और इससे पहले अगर आपने हमारी प्लेलिस्ट नहीं देखी तो प्लेलिस्ट में जाके आप हमारी जीएस जीके की एग्ज़ाम बेस्ड सीरीज़ देखते हैं। साथ में एप्टीट्यूड की एप्टीट्यूड की सीरीज़ चल रही है जो कि बहुत ही एग्ज़ाम बेस्ड है और बहुत ही एग्ज़ाम में फंसने लायक चांसेस है, तो आप उसको देख सकते हैं। उससे पहले आप हमारे चैनल को लाइक नहीं किया तो लाइक कर दीजिए, शेयर नहीं किया शेयर कर दीजिए, सब्सक्राइब नहीं किया सब्सक्राइब कर दीजिए। चलिए हम अपने चलते हैं पहले क्वेश्चन पे दोस्तों। तो दोस्तों हमारा पहला क्वेश्चन क्या है, विच कंट्री इज़ नॉट अ मेंबर ऑफ सार्क। सार्क में कौन सा मेंबर नहीं है बताइए दोस्तों। अफगानिस्तान नहीं है, या मालदीव नहीं है, या पाकिस्तान नहीं है, या म्यांमार नहीं है। बताइए दोस्तों इनमें से क्या आंसर होगा। तो दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा म्यांमार। क्या हो जाएगा आंसर, म्यांमार। दोस्तों इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा, ठीक है। इसका मैं बता दूं कि टोटल सार्क में कितनी कंट्री है, 8 कंट्रियाँ हैं। इन 8 कंट्रियों की मैं आपको ट्रिक बता रहा हूँ। आज लंका भाग में भारत ने भुट्टा पकाया। आज से हो जाएगा अफगानिस्तान, लंका से श्रीलंका, बाघ से बांग्लादेश, मे से मालदीव, भरत से भारत, और ने से नेपाल, और भुट्टा से भूटान, और पकाया से पाकिस्तान। इसे म्यांमार नहीं आता तो म्यांमार आपका सही आंसर हो जाएगा। याद रखिए 8 कंट्री है। और हम बात करें सेक्रेटरी जनरल की, सेक्रेटरी जनरल, तो सेक्रेटरी जनरल कौन है इसका, सार्क कंट्री का सेक्रेटरी जनरल है अहमद हुसैन। कौन है, अहमद हुसैन। याद रखिए अहमद हुसैन इसका सेक्रेटरी जनरल। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं दोस्तों। तो दोस्तों हमारा दूसरा क्वेश्चन है, धर्मा गार्जियन एक अभ्यास होता है, वो किस किस के बीच होता है। इंडिया और किसके बीच होता है, इंडिया और रशिया के बीच होता है, या जापान के बीच होता है, या कनाडा के बीच होता है, या चाइना के बीच होता है। बताइए दोस्तों क्या हो जाएगा इसका आंसर। तो दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा धर्मा होता है रशिया और इंडिया और जापान के बीच। याद रखिए दोस्तों इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आया हुआ है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट चलते हैं दोस्तों। दोस्तों हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सेंट्रल साइंटिफिक इंस्ट्रूमेंट ऑर्गेनाइजेशन का हेडक्वार्टर कहाँ पर है। बताइए दोस्तों, चंडीगढ़ में है, या पटियाला में है, या रायबरेली में है, या राजस्थान रांची में। बताइए दोस्तों क्या हो जाएगा इसका आंसर। तो दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा चंडीगढ़। याद रखिएगा ए इसका ऑप्शन है, ठीक है दोस्तों। नेक्स्ट चलते हैं दोस्तों। दोस्तों स्पीकिंग ट्रूथ टू पावर, ये एक बुक का नाम है। इस बुक को किसने लिखा है बताइए दोस्तों, किसने लिखा हुआ है। सुरेंद्र कुमार ने लिखा है, पी चिदम्बरम ने लिखा है, या अरुंधति रॉय ने लिखा है, या अमिताभ घोष ने लिखा है। बताइए दोस्तों। तो दोस्तों इसका सही आंसर हो जाएगा पी चिदम्बरम। क्या हो जाएगा, पी चिदम्बरम। याद रखिएगा सही से। नेक्स्ट पे चलते हैं दोस्तों। नेक्स्ट है नारचो। नारचो कहाँ की जनजाति है बताइए दोस्तों। कहाँ की जनजाति नारचो, नागालैंड की है, या मिजोरम की है, या लक्षद्वीप की है, कर्नाटक की है। तो दोस्तों नारचो को, नाचू को लक्ष्य से कहाँ की हो जाएगी, लक्षद्वीप की। याद रखिए दोस्तों इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट चलते हैं दोस्तों। अब चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों ये है, लोटस टेम्पल। जो हमारा लोटस टेम्पल है ये किस रिलीजन, किस धर्म से संबंधित है। बताइए दोस्तों, बुद्धिज्म से है, या जैनिज्म से है, या बहाई धर्म से है, या हिंदुज्म से है। तो दोस्तों इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा सी। क्या हो जाएगा, बहाई धर्म से। हमारा लोटस टेम्पल किस धर्म से रिलेटेड है, बहाई धर्म से। इंपॉर्टेंट है, याद रखिए। नेक्स्ट पे चलते हैं दोस्तों। एलिफेंट फेस्टिवल, हाथी महोत्सव, एलिफेंट फेस्टिवल ये कहाँ किस स्टेट में मनाया जाता है बताइए दोस्तों। कहाँ पर मनाया जाता है, राजस्थान में मनाया जाता है, या एमपी में मनाया जाता है, या आंध्र प्रदेश में मनाया जाता है, या उत्तराखंड में। बताइए दोस्तों। तो दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा राजस्थान। ये अपना मनाया जाता है जयपुर में। कहाँ पर, जयपुर में। ध्यान से याद रखिए एलिफेंट फेस्टिवल जयपुर में मनाया जाता है। नेक्स्ट पे चलते हैं दोस्तों। स्टेनलेस स्टील होती है अपनी एस ये इसका आविष्कार किसने किया था, इन्वेंशन किसने किया था बताइए दोस्तों। सीवी देसाई, या फेराडे, या हैरी बेरली, या किम बर्नर। तो दोस्तों इसका सही आंसर हो जाएगा आपका हैरी वेलनर। क्या हो जाएगा सही आंसर, सी। याद रखिएगा सीवी देसाई अपना किसका है, गोबर गैस का। मैं आपको दूसरी बार बता चुका हूँ, बहुत इंपॉर्टेंट है इसलिए मैं बार बार क्वेश्चन डालता हूँ। गोबर गैस का। चलिए दोस्तों नेक्स्ट चलते हैं। पूर्वी तटीय रेलवे का हेडक्वार्टर कहाँ है बताइए दोस्तों। पूर्वी तटीय रेलवे का हेडक्वार्टर कहाँ है, मुंबई में है, या गोरखपुर में है, या हाजीपुर में है, या भुवनेश्वर में। बताइए दोस्तों क्या हो जाएगा आंसर। पूर्वी तटीय रेलवे का हेडक्वार्टर कहाँ पर है दोस्तों, भुवनेश्वर में। याद रखिएगा इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट पे चलते हैं दोस्तों। अर्जुन अटवाल किस गेम से रिलेटेड है बताइए दोस्तों। अर्जुन अटवाल किस गेम से रिलेटेड है, शूटिंग से हैं, या गोल्फ से हैं, या बैडमिंटन से हैं, या टेनिस से हैं। अर्जुन अटवाल बताइए दोस्तों किससे हैं, अर्जुन अटवाल किससे हैं, गोल्फ से। याद रखिएगा दोस्तों इंपॉर्टेंट है।
नेक्स्ट चलते हैं दोस्तों। पार्लियामेंट का जो उद्घाटन था, संसद का उद्घाटन किस सन में हुआ था? 1925 में हुआ था, या 1927 में हुआ था, या 1930 में हुआ था, या 1933 में हुआ था? बताइए दोस्तों क्या हो जाएगा इसका आंसर? तो दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा बी, 1927 में हुआ था। ये इम्पोर्टेंट है और बहुत बार पूछा गया है, याद रखिए। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट चलते हैं। एंटी टेररिस्ट डे, एंटी टेररिस्ट डे कब सेलिब्रेट किया था? बताइए दोस्तों, 21 मार्च को करते हैं, या 21 मई को करते हैं, 21 जून को करते हैं, या 21 अक्टूबर को करते हैं? बताइए दोस्तों। तो दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा 21 मई। इंपॉर्टेंट है दोस्तों, याद रखिए। क्वेश्चन देखो दोस्तों, जितने क्वेश्चन मैं कराता हूँ ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट, या तो किसी न किसी एग्जाम में आए हुए हैं, या आने की एक्सपेक्टेशन 95% है, तो इसलिए याद रखिए सारे क्वेश्चन को। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। टाटा टिस्कॉन, टाटा आयरन एंड स्टील कंपनी टिस्कॉन का उद्घाटन कब हुआ था? बताइए दोस्तों, 1902 में हुआ था, या 1905 में हुआ था, या 1907 में हुआ था, 1909 में हुआ था? बताइए दोस्तों, 1907 इसका आंसर हो जाएगा। क्या हो जाएगा दोस्तों? 1907। देखिए दोस्तों, मैं सिर्फ और सिर्फ 15 क्वेश्चन लाता हूँ, 15 या 20 क्वेश्चन लाता हूँ। ये मैं इतने कम क्वेश्चन लाता हूँ, आप लोग सोचते इतने कम क्वेश्चन लाते हैं, लेकिन ये वो क्वेश्चन होते हैं जो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं, इसलिए याद रखिएगा। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट चलते हैं। जब हम किसी को आँख देते हैं तो हम क्या आँख में क्या दान देते हैं? बताइए दोस्तों, स्लेरी मशल देते हैं, या रेटिना दान देते हैं, या कॉर्निया देते हैं, या पूरी पूरी आँख निकाल के दे देते हैं? बताइए दोस्तों क्या हो जाएगा इसका आंसर? तो दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा कॉर्निया। कोई हम आँख दान देते हैं ना, तो हम आँख डोनेट करते हैं, हम क्या करते हैं? कॉर्निया को डोनेट करते हैं। चलिए दोस्तों नेक्स्ट चलते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ अ वाटर सॉल्युबल विटामिन? वाटर सॉल्युबल विटामिन कौन सा है? बताइए दोस्तों, वाटर सॉल्युबल विटामिन कौन सा है? दोस्तों याद रखना, बी एंड सी, ये दोनों अपने वाटर सॉल्युबल है, बाकी सारे को वाटर सॉल्युबल नहीं, बी और सी। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? बी, याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। ठीक है, वाटर सॉल्युबल क्या होते हैं? बी और सी। नेक्स्ट पे चलते हैं दोस्तों। ये दोस्तों आज का हमारा क्वेश्चन ऑफ द डे है। पूर्वी तटीय रेलवे का हेडक्वार्टर कहाँ पर है? कहाँ पर है? भुवनेश्वर में। ठीक है दोस्तों, चलिए इससे पहले दोस्तों, अगर आपने हमारे चैनल को, चलिए दोस्तों, तो दोस्तों हमारे चैनल पर बने रहने के लिए लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए, और आपने हमारी प्लेलिस्ट नहीं देखी है तो प्लीज़ जाके प्लेलिस्ट को जरूर देख लीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग गाइस।